तो ये प्रो इनकम्बेंसी ही मैं शुरू से मैंने देवेश जी, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे अगर आपकी इजाजत हो, इस सवाल को अगर मैं ऐसे पूछूं कि नीतीश कुमार के सामने बिहार में बीते 20 सालों में कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया, उनका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, एक तरफा मैच चल रहा है, इसका फायदा भी मिलता है, तेजस्वी बहुत छोटे हैं। नहीं, सही बात है, कैसे होगा? कोई कमी उनमें होगी तब तो कोई दूसरा नेता को लोग चाहेगा। कोई कमी उनमें हो तो आप बता दें। इस 20 साल में जनता ने देखा है, सिर्फ काम ही काम किया है, विकास ही कराया है, और कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई एलिगेशन भी नहीं है, जैसा मैं बार बार कहता हूं। तो क्यों दूसरे को आदमी ये करेगा? और कोई भी तबका ऐसा नहीं है, कोई समाज, कोई तबका ऐसा नहीं है बिहार में जो बिहार में नीतीश कुमार के विकास से अछूता रहा हो, ऐसा कोई तबका नहीं। तो क्या ये 10,000 देख रहे हैं 91 से एनडीए पार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि हम लोग बहुत जीत रहे हैं। हो सकता है कुछ मार्जिन बढ़ा दिया होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जिस तरह से ये जीत सामने आई है देवेश जी, नीतीश कुमार सत्ता पे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो नंबर है इसको थोड़ा घटा जोड़ भी दें तब भी वो नंबर बड़े क्लियर हैं। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि जो सहयोगी दल है, खासकर चिराग पासवान की पार्टी साथ में आई है, उससे आपकी पार्टी को भी फायदा होगा। नहीं, इसमें क्या शक है? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जो हमारी 5 पांडवों की जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, आप जानते हैं सामाजिक समीकरण बहुत काम करता है चुनाव में। तो ये पूरे हमारे पास ही थे ना। इनके पास था क्या? इनके पास माई समीकरण के अलावा क्या था, आप बता दें। तो ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफ माई समीकरण और बाकी पूरा का पूरा इधर है। आरजेडी पीछे चल रहा है। बिहार में जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उस पर सबकी नजरें होती हैं, सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि जो आपके साथ के लोग हैं उनकी भी नजर होती है। चिराग पासवान का मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बीजेपी के बारे में ये चर्चा चलती है कि महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में भी जो है वो रिपीट हो सकता है। अब जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन ने जीत हासिल की है, अगले 5 साल क्या आप ये एश्योर करेंगे बिहार की जनता को कि अगले पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल नीतीश जी ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। देवेश जी, एक सवाल और चिराग पासवान जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरी भी इच्छा है। वो भविष्य की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है। वो भविष्य की बात कर रहे हैं, नौजवान है वो कौन जानता है कल होके भविष्य में 5 साल के बाद क्या होगा। लेकिन इस बार सबने माना है कि आदरणीय नीतीश कुमार ही देवेश जी, चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले नीतीश जी की तस्वीर को खिलाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को खिलाई जा रही है। सवाल ये है कि हमारे खेसारी यादव ने कह रहा था मैं का हिस्सा नहीं बनता हूं, तो मैं ये सूचना देता हूं कि आप देखिए हिस्सा नहीं बनना चाहते तो अपने लड़के से अब वो तो अब पूरे अपने प्रशंसकों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, जनता के बीच में है। हजारों लोग उनके मकान पे गए हुए हैं। मैं ही अभी तक नहीं गया हूँ, आप लोग के चलते। देवेश जी, एक चीज बताइए, इस कैंपेन के दौरान एक नई पार्टी निकली, जन स्वराज, और प्रशांत किशोर ने बार बार कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 25 सीटें भी नहीं आएंगी। आज का ये मैंडेट, आज का ये जनमत, इसको किस तरीके से देखते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए आज आप क्या कहेंगे? 25 और 26 वर्ष आ गया। ऐसा है, आप माननीय प्रशांत किशोर जी के पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जन स्वराज को एक भी सीट अगर मिलेगी, मैं ये कहता था कि एक से 2 या 2 से 3 से ज्यादा अगर सीट बिहार में मिलेगी, इस पर मैंने बाजी लगाए हुए कई लोगों से। ये भीड़ पर इकट्ठा करना है, जिसके पास साधन हो कोई भी भीड़ इकट्ठा कर सकता है। बिल्कुल नहीं, वो कहीं मतलब एक भी आते हैं कि 2 भी आते हैं, मुझे उस पर बार-बार की कौन सी राजनीति है ये मैं समझना चाह रहा हूं। आप तो निजी टिप्पणी मत करिए, पर ये बार-बार नीतीश कुमार को टारगेट करना, कहना कि 25 भी नहीं आएंगी, विरोध हो रहे हैं, एक्शन में नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने तेज रणनीतिकार है राजनीति के, इससे मालूम पड़ जाता है। और कहीं इसी अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कह के, इलेक्शन एक्सपर्ट करके उन्होंने कई राज्यों में ये काम कराया और उन्हें सफलता मतलब मिली। उनको सफलता क्या मिली, राज्य की जनता ने उस राज्यों में दिया होगा, लेकिन अपने आप को इसी तरह इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन हो गया इस बार तो सारी सच्चाई मालूम पड़ गई जनता को कि वो कितने बड़े रणनीतिकार हैं।
एक सवाल देवेश जी बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के है, क्योंकि 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है और जब तक पीएम मोदी कहते हैं कि जब तक बिहार या अपने पूर्वोत्तर के राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक भारत जो है विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तरफ जब आप इस तरह के वादे करते हैं जिनको कि रेवड़ियां कहा जाता है और वो आप देते भी हैं, तो ऐसे में आपको लगता है नहीं कि ये विकास के रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं? नहीं, नीतीश जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अगला 5 साल हमारा बिहार के औद्योगिकरण में हम इसको डेडिकेट करते हैं और पलायन यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 100% रोकूं, बाहर के लोग यहाँ आए, ये उनके टारगेट में है। तो ये 5 साल ये जो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग उतना नहीं काम अभी तक कर सके हैं, ये पूरे 5 साल जनता के लिए उसी को डेडिकेटेड ये सरकार रहेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, ये सरकार का मिशन है। वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। देवेश जी, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भविष्य की राजनीति होती है तो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है, तो आपकी पार्टी बहुत ही एक भविष्य की पार्टी भी है। तो नीतीश कुमार जी अब तो उम्र बढ़ रही है, सेकंड लीडरशिप क्या है जेडीयू में जो कि आगे लीड करेंगे? जेडीयू को तो रहना है आगे लंबे समय तक, तो कैसे कौन लीड करेगा उसके बाद? देखिए, आप 20 साल पीछे जाइए तो उस समय जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का समय खत्म हो रहा था, उस समय भी ये सवाल उठा था कि ये लीडरशिप कौन ले सकता है आगे। ठीक है, माननीय नीतीश जी भारत सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तरह से सफल मुख्यमंत्री बनेंगे ये उस समय किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की थी। तो वो समय जो है अपने आप समय सही कैंडिडेट को ले आता है, नेचर ले आता है, ऐसा मान के चलिए। अभी उसके बारे में चर्चा करना मुझे बहुत नहीं, देवेश जी, सवाल बद्री जी का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके विरोधी कई बार ये आरोप लगाते हैं आप पर नहीं, आपके सहयोगियों पर, कि इस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नीतीश कुमार के आगे कौन है, लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है, ये लोगों को पता नहीं। पार्टी को खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है और कितना पार्टी खत्म हुआ है? आज के रिजल्ट के बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आज के रिजल्ट में उन तमाम आवाजों को बार-बार देख रहे हैं जनसुराज की आगे बीजेपी सीमांत बढ़ने वाला, सारी बातों को खत्म कर दिया, बातों को भूल जाइए। मेरे संजय झा जी का पॉडकास्ट किया था, उसमें भी सवाल पूछा था, जब बड़ी पार्टी होती है तो अगली लीडरशिप तैयार की जाती है। मेरे से पूछा था वाइस कैप्टन कौन है आपकी पार्टी का? अभी नीतीश जी कैप्टन है, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए कुछ तो नाम होगा ना, सोचा होगा। टाइम विल प्रॉप अप द वाइस कैप्टन, डोंट वरी, टाइम विल, वो समय के साथ वो हो जाता है, कोई उसमें घबराने की चिंता करने की बात नहीं। एक सुमित मैं भी पूछूं? जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर पूछिए। ठाकुर जी नमस्कार, अजीत कुमार झा बोल रहा हूँ। एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं समाज शास्त्री भी हूँ। नीतीश जी का सोशल बेस माना जाता है अति पिछड़ों का, तो इस चुनाव में उनको सब जगह से वोट मिला है, वो तो खैर दिखाई पड़ रहा है, और ये अति पिछड़ों का जो वोट है और औरतों का जो वोट है, इसको मान लिया जाए कि नीतीश जी का सबसे बड़ा देन है जदयू के लिए? इसमें कोई शक नहीं है, सबने वोट दिया है, लेकिन अगर आप बेस कहें सबसे ज्यादा वोट अगर ये मानते हैं हम कि महिलाओं का और अति पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट हम लोगों को जो मिला है उसमें सबसे ज्यादा वोट इस तबके का है, मुझे ये मानने में कोई तकलीफ नहीं। और उसका कारण क्या है? उनका कारण ये है क्या है? जो लेडीज को 10,000 रुपया दे दिए और मजदूरों को नीतीश जी ने तो अति पिछड़ों के लिए शुरू से बहुत ज्यादा काम किया है। आरक्षण की प्रतिशत भी बढ़ाई गई, अति पिछड़ों को उसका फायदा हुआ। महिलाओं को हमेशा आप देख लीजिए, पूरे देश में शायद जिला परिषद में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हमारे बिहार में आदरणीय नीतीश जी ने किया, और कहीं नहीं है। महिलाओं को पुलिस की भर्ती, इतनी पुलिस की भर्ती, यंग बच्चियों को, यंग लड़कियों को पुलिस, बिहार के पुलिस फोर्स में जो भर्ती हुई, पूरे देश में उतनी प्रतिशत कहीं नहीं, 35% यहाँ पर महिलाओं की ये है, आरक्षण है उसके लिए। इसलिए काम किया है उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए। नीतीश कुमार की बात जो ये हो रही है, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जश्न, सेलिब्रेशन, सिर्फ तस्वीर बाकी है कि टाइगर इन तस्वीरों में कब आएगा। टाइगर तो अभी जिंदा है, ये स्टेटमेंट
बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया है। लेकिन वो टाइगर तस्वीरों में कब आएगा, सब नीतीश कुमार की झलक का इंतजार कर रहे हैं। देवेश जी से भी हम यही सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार कब दिखेंगे हमें उन तस्वीरों में। नीतीश कुमार ने वोटिंग जब खत्म हुई तो वो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन नीतीश कुमार जनता के सामने अब कब आते हैं। और ये जीत का जो सहरा है, इस बार ये बम्पर जीत है, जेडीयू के लिए बड़ी जीत है। जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, बार बार ये कहा गया कि एक इमोशनल फैक्टर है, एक फेयरवेल इलेक्शन के रूप में देखा जा रहा है इसे नीतीश कुमार के लिए। और ये नीतीश कुमार का चुनाव है, वो प्रमाणित भी हो रहा है बिना आंकड़ों में जो हमारे स्क्रीन पर 187 एनडीए, 75 जेडीयू, 87 बीजेपी। लेकिन ये सेलिब्रेशन की तस्वीरों में सुबह हम नीतीश कुमार को ढूंढ रहे हैं तब से। वो तस्वीरें कब आएंगी? तेजस्वी की एक झलक सुबह मिली थी, अब मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार तेजस्वी जी को तो पूरे कैंपेन में हम लोग ढूंढते रहे, कई बार ढूंढते रहे कि नीतीश कुमार जी का वो रुतबा और रोला कब दिखाई देगा। हालांकि नीतीश कुमार जी ने जितना भी काम किया उसमें उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूँ, बार बार कई लोगों से पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की इतनी बड़ी जीत हो गई। पिछली बार नीतीश कुमार को हम लोग इग्नोर कर रहे थे या मान के चल रहे थे कि